अग्रिम जमानत क्रिमिनल ओपी नंबर 591222 एडवोकेट मिस्टर मुर्गन। मिस्टर मुर्गन, हमारे शहर के एक स्कूल के करेस्पॉन्डेंट ने 13 साल की लड़की के साथ में हुई रेप के घटना के बारे में केस लड़ने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मैं इस केस पे फोकस डालना चाहता हूँ। सर, ये स्कूल की समस्या है, इसीलिए अभी तक जितने भी नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं, उनके बारे में अगर जो करेस्पॉन्डेंट से पूछा जाए तो सच्चाई बाहर निकल आएगी। उनकी बेटियों के साथ में ऐसा होने से वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं सर। इसीलिए करेस्पॉन्डेंट को जमानत न देकर, इसलिए मालोड आपसे गुजारिश है कि आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने की अनुमति दें। डिफेंस काउंसिल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी केस नहीं लड़ा। ये मेरा पहला केस है। मुझे 2 लाख रुपए मिले। मुझे अपना जूनियर समझकर ये केस जिता दीजिए। हाँ? भाई, आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है भाई? अरे रुको रुको, क्या हो रहा है? तुम बस केवल देखते ही रहो, देखते रहो। इसके अंदर समझ है वही समझता है। जिसने तकलीफ उठाई वो तकलीफ के बारे में जानता है। आप भी बहुत तकलीफ सहने वाले परिवार से आए हो, मुझे मालूम पड़ा। साहब, मैं 15,000 रुपए देता हूँ। 5,000 रुपए घर के लिए, 5,000 कार्ड के लिए और 5,000 फ्रिज के लिए। भगवान ने मुझे मेरी उधारी चुकाने का ये मौका दिया है। आपको मेरी मदद करनी चाहिए साहब। अगर मैं ये केस हार गया तो मुझसे पैसे वापस ले लेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ सर, आपका एहसान होगा, मुझे ये केस जिता दीजिए। मेरा सिर घूम रहा है भाई। मिस्टर संगूटवन। मेरा नाम सिंगूटवन नहीं है, सुंदर मुंह वाला सिंगूटवन है। ओके मिस्टर, जीतने वाला सुंदर मुंह का संगूटवन। ये कोर्ट है। यहाँ पर जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा मिलती है और लोगों को न्याय मिलता है। ये आपकी ख्वाहिश और नफरत की मांडवानी की जगह नहीं है। इसीलिए आपकी जमानत की पिटीशन को रद्द किया जाता है। साहब को जमानत नहीं मिली। आपने जो पैसे दिए वो किसी और वकील के पास गए, इसीलिए साहब गुस्सा है। आप अंदर मत आइए, जाइए यहाँ से। मैं देख लूंगा, देख लूंगा। साहब जी, सबके सब मिलकर खत्म करना चाहते हो? साहब जी, गलती हो गई साहब जी, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गलती है, गलती है, गलती है। मैंने दोस्त समझकर बेवकूफ और कम दिमाग वालों को साथ रखा, ये मेरी गलती है, गलती है ये। साहब जी, आपके हाथ से खून बह रहा है, देखिए ना, बहुत खून बह रहा है साहब जी आपके हाथों से। खून मेरे हाथ का नहीं, मेरे दिल से निकल रहा है। जाओ, जाओ बाहर जाओ, जाओ, मैंने कहा जाओ। साहब, फ्रांस से वकील समूखन आ गए हैं साहब जी। मैं जानता हूँ किससे कहाँ मिलना है। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। I say get out! जाओ यहाँ से, आउट। अर्जेंट नाम से मेल आया है सर, उसका प्रिंट आउट ले लो। ठीक है सर। ये तो बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है। मॉर्गन, मेल पे आए अटैचमेंट का प्रिंट आउट निकालो। ओके सर, अभी लाता हूँ। ये लीजिए। वकील साहब, मैं एक छोटी सी परेशानी में फंसा हूँ। पहले अप्रोच करना चाहता था, लेकिन हालात की वजह से नहीं कर पाया। सो आई नीड एंटीसिपेटरी बेल बिकॉज मुझ पे पर्सनल एक्ट फाइल किया गया है। तो अग्रिम जमानत दिलवाने के लिए मैंने 20 लाख रुपए एडवांस भेजे। काम खत्म होते ही बैलेंस 30 लाख आपके अकाउंट में डाल दूंगा। अग्रिम जमानत क्रिमिनल ओपी नंबर 610/2022 एडवोकेट मिस्टर सिंगुटवन।
ये कोर्ट है, जो भी करना है बाहर करेंगे। मुन्ना, ए वकील, तुम बीच में मत आओ, समझ गए? बात क्यों कर रहा है? खत्म करना इसे। वकील का मुंह ही नहीं, उसकी तलवार भी चलती है। सर छोड़िए सर, हम संभाल लेंगे। सर छोड़िए। चलो चल। ऐसे क्या खोल के देख रहे हैं? मेरा मतलब चलो चलो, आजा। कोर्ट में आके दंगे करता है आके। चलना। साइलेंस। अग्रिम जमानत क्रिमिनल ओपी नंबर 610/2022 एडवोकेट मिस्टर सिंगुट्टुवन। क्या बात है मिस्टर, कोर्ट के अंदर आते ही तुमने लफड़ा शुरू कर दिया। मैंने लफड़ा नहीं किया सर, कुछ लोगों ने हथियारों से हमला किया था। चलो ठीक है, आगे की कार्रवाई शुरू करो। अग्रिम जमानत के लिए पिटीशन देने वाला मेरा क्लाइंट एक स्कूल का कॉरेस्पॉन्डेंट है। वो सिर्फ एक स्कूल नहीं, कई स्कूल चला रहे हैं। उन पे पोक्सो एक्ट की कार्रवाई हुई है। किसी भी इंसान पर केस होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई गुनहगार है या नहीं ये कोर्ट में पता चल जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, यही काम तो कोर्ट का होता है योर ऑनर। पुलिस की तरफ से केस किया गया है, ओके, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से पूछताछ करने के लिए बुलाया जाए तो मेरा क्लाइंट इसके लिए मना नहीं करेगा, और कभी पूछताछ के लिए बुलाया तो सारे काम छोड़कर वो पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार है। और इसी के मद्देनजर मैं अपने क्लाइंट की जमानत के लिए अदालत से दरख्वास्त करता हूं। अरे भाई, कानून में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। सॉरी। मिस्टर बीपी। माननीय जज साहब, एलएल के केस के जो गवाह हैं उनको ढूंढने में टाइम लग रहा है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमें 3 दिन की मोहलत दे दें। पुलिस की पूछताछ करने के लिए इस केस की तारीख 3 दिन के लिए बढ़ाई जाती है। साइलेंस। सर वकील सर वकील सिंगुट्टुवन सर, रुकिए सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर। शाम को ऑफिस आ जाइए। ओके सर। अरे सर, अपने पवन ने एक लड़की से प्यार किया और उसका भाई एक वकील निकला, और तो और उसने कोर्ट में मारने की कोशिश भी की। नमस्ते सर। अच्छा, पॉलिटिशियन को इज्जत दे रहे हो, सही है। इज्जत आपको नहीं, अपने सर को दे रहा हूँ सर। अरे ये ऐसे ही बोलता है। नमस्ते साहब जी, आप खुश रहिए और हम भी खुश हैं। वीर तमिल विकास पार्टी का नेता, बहुत भव्य नेता मारन, मेरा नाम मारन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठने के लिए कहा, इसके लिए धन्यवाद। सर, मेरी पार्टी में काम करने वाले बहुत छोटे मोटे लड़के हैं। जवान लड़के हैं ना, तो बात बात पे उन्हें गुस्सा आ जाता है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, बिल्कुल वैसे ही हैं ये लड़के। कहा कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, पर मुझे पता नहीं था कि ये लोग जूनियर वकील को मारने के लिए गए हैं सर। क्या बोलूं सर, मैंने इन सारे लड़कों को भाई भाई करके कितने प्यार से पाला था। अगर मुझे थोड़ी सी भी समस्या हुई ना, तो ये जो लड़के हैं ना, वो चैन से नहीं बैठते, पूरे शहर में दंगा फसाद कर देते हैं सर। आप ही समझिए मैंने इन्हें किस तरह से पाला है। अब क्या बताऊं सर, ये लोग मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि शेर हैं, शेर। अकेले ही ये सारे लड़के मिलिट्री हैं सर। अगर आप चाहें तो इन्हें बेल पर स्टेशन से छोड़ सकते हैं सर। थोड़ा मेरे बच्चों पे रहम खाइए, उन्हें छोड़ दीजिए ना सर, बड़े मासूम बच्चे हैं मेरे। नमस्ते सर। जगदीश, उन्हें छोड़ दो। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी परेशानी हुई तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा सर। खुश रहिए।
चिंता मत कीजिए, जेल जाना तो गर्व की बात है, इससे हमारी इज्जत बढ़ जाती है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। जाओ मजे करो, जाओ। क्या सर, आप इन्हें भाई भाई क्यों कहते हो? सर आप जानते हैं, इन लोगों के भाई भाई कहने पर मैं इस राज्य में MP बन के अच्छे से रह सकता हूँ। ये मेरे लिए कभी भी जेल जा सकते हैं, मेरा भरोसा ये कभी नहीं तोड़ने वाले हैं।